सामने वक्त मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सभी को नागवंश के भट्टारकों की धरती पर मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने कुछ शब्द बोले, नागवंश और भट्टारक। जो भट्टार है वो भट्टारक से उत्पन्न है, और नागवंश को आप पहचानना चाहें तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के पीछे धन पैदा है। नागवंश को देखें, वहां समझ में आएगा कि ये भट्टारक नागवंश बौद्ध धर्म का रक्षक है, बौद्ध धर्म का प्रसारक है। ये धर्म वो धर्म है जहाँ समानता है, तर्कशीलता है, ज्ञान है, विवेक। अब मैं बहुत लंबा समय बीत आप लोगों को गर्मी भी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, उसकी वीडियो चल रहे थे। मैं परिसर को मेरा गाँव जनेड़ी है, क्योंकि लोकेश भाई रणवीर भाई के साथी शहर बुद्ध कटाना है, और अभी सहारनपुर से मैंने कांग्रेस पार्टी से मेयर का इलेक्शन लड़ा। मेरे बाद जो संवाद आपसे होगा उसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। मेरे लिए पार्टी पॉलिटिक्स बाद की चीज होती है, मेरे बहुजन समाज का हित पहले होता है। ये देश राजशाही से निकाल के जमहूरियत पे लाया गया, राजशाही से निकाल के जमहूरियत पे लाया गया था। और जमहूरियत इसका मतलब कि राजा का भी एक वोट और मजदूर का भी एक वोट, कमेरे कामगार का भी एक वोट, खेत में मजदूरी करने वाले व्यक्ति का भी एक वोट, सबको समानता का अधिकार। पर दुख होता है, क्या हम जमहूरियत समझ पाए? क्या हम किस ढंग से वोट करें ये समझ पाए? हम तो भावनाओं में बह के वोट देते हैं, सिर्फ भावनाओं में, धारा में बैठ के। आपकी अपनी विचारधारा के साथ वोट करिए ना, अपनी विचारधारा स्थापित करिए ना अपने दिमागों में। अपनी विचारधारा स्थापित करेंगे तो उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जमहूरियत में विचारधारा जिंदा रहना आवश्यक है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह की व्यवस्था इस देश और प्रदेश में पहुंची, उसमें विपक्ष की नुमाइंदगी की गौण हो गई, नगण्य हो गई। वो जमहूरियत जिंदा नहीं रहती और जवाबदेह नहीं रहती जिसमें विपक्ष का अस्तित्व आवाम खत्म कर देती। ठीक है, सरकारें बननी चाहिए और सरकारों की नकेल डालने के लिए विपक्ष को भी जिंदा रखें। मैं बात करता हूं आरक्षण पे, मैं बात करता हूं देश के वर्तमान हालात पे। देश का वर्तमान हालात आज उस ज्वालामुखी पे खड़ा है कि अगर अब जागेंगे नहीं तो देर हो जाएगी कि ये जमहूरियत बचेगी भी या नहीं बचेगी। इस पिछले 10 सालों में समाज का हर तबका परेशान हुआ, चाहे वो महंगाई की वजह रही हो, शोषण की वजह रही हो, अव्यवस्था की वजह रही हो, वो बेकारी की, बेरोजगारी की व्यवस्था की कमी नहीं हो। जनता में फर्स्ट के वोट दे दिया और जवाब नहीं पूछना चाहते, उसको काउंटर करने के लिए आपके बीच में धर्म लगाया जाता है। अरे धर्म का कोई स्थान नहीं भाई। धर्म तरीका, इबादत, पूजा करने का ढंग है। मेरा मन पूरब में पूजा करने का है, उसका पश्चिम में पूजा करने का है, तो उसका राजनीति से कोई सरोकार, कोई वास्ता नहीं। तो अब मैं मुख्य रूप से लंबा समय ज्यादा नहीं लेते हुए मूल विषय पे आऊंगा। देश में जब राजशाही खत्म करके जमहूरियत लाई गई, जमहूरियत मतलब लोकतंत्र, जनता का राज, तो एक तो जनता उस दासत्व से, उस सामंती व्यवस्था से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहती है? अरे आप अपने नुमाइंदे चुनते हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो आपके घर बिहार रात में आ जाए, आपके किसी टेबल में बैठ जाए, तो आप उसमें अपना सम्मान बड़ा मान रहे हो। अरे सम्मान बड़ा मत मानो, उसका कोई सम्मान नहीं। अगर आपके वोट की ताकत उसके पास नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं। उससे जवाबदेही पूछो, उनसे अपने इलाके के मसाइल पे बात करो, मामलों पे बात करो, तकलीफों पे बात करो, योजनाओं पे बात करो। 3 तरह की पंचायत हिंदुस्तान में, एक ग्राम पंचायत,
एक आपकी प्रदेश की पंचायत और एक देश की पंचायत, तीनों के मुद्दे अलग अलग हैं। यार आप सांसद से भी फरिंदा मांग रहे हो, आप विधायक से भी वही मांग रहे हो, आप प्रधानमंत्री से आधार पर कर रहे हो, तो पहले तो सेग्रीगेशन कर लीजिए, सेपरेशन कर लीजिए कि सारे मसाइल अलग अलग हैं, हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज अलग अलग हैं, उसको जहन में रख के अपना नुमाइंदा चुनिए। ये जो छोटे विकास के काम है ये आपके ग्राम पंचायतों के, अगर बड़ा है तो नगर के और बड़ा है तो नगर निगम के होगा, और अगर ये प्रदेश में हिस्सेदारी की बात होती है तो आपके विधायक का रोल शुरू हो जाता है, और देश और प्रदेश और विदेश नीति की बात होती है तो वहां जाकर सांसद का रोल होता है। लेकिन आप योग्यता जांचते नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि 75 साल हो गए, आज भी ये देश जमहूरियत को समझ नहीं पाया। अगर ये देश जमहूरियत समझता तो ये देश अधिकारों की बात करता, यहां पर इंसाफ की बात करता। क्या है व्यवस्था इस देश की कि जो हम बहुजन बहुजन करके नारा आप लोगों के बीच में लगाने और जिंदाबाद भी आप कह रहे हैं, इतना जानते हैं आप बहुजन की? क्या है बहुजन? बहुजन तो जाति विशिष्ट नहीं, बहुजन वर्ग है, बहुजन बहुसंख्यक है, बहुजन इस देश का मालिक, और उसकी तादाद 85% और राज कौन कर रहे हैं? 15% वाले जो खुद को एलीट क्लास कहते हैं। वो एलीट क्लास कहां से पैदा होती है वो एक लंबा विषय है, इसी जगह आके फिर उसके बहुत विस्तार से मैं बात करूंगा, क्योंकि उसके पीछे मुझे धर्म वर्ण व्यवस्था और बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी, उस पर क्लैरिटी तब आएगी, तो बिना उसे समझे जहन में पूरा डाल नहीं पाऊंगा। तो बात है अधिकारों, यार जमहूरियत आई तो ये जो 85% इस मुल्क का मालिक उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। वो कोई भी दौर था, वो चाहे मुगलिया सल्तनत का दौर था या अंग्रेजों का दौर था, हमें अधिकारों से वंचित किया गया। एक मनु संहिता का कानून आपके खिलाफ हो, आपको छोटा और बड़ा कर दिया गया, वो जिसे हरिजन या एससी समाज का भाई कहते हैं, उसके साथ छूट का भेद किया गया, उन्हें हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया। तो इस आजाद मुल्क में क्या वो समानता दूर नहीं होनी चाहिए? जब शुरू में मैंने कहा था एक वोट मतलब एक हक, एक वोट मतलब इस पूरे देश की हिस्सेदारी में 1% इक्वल वोट शेयर है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है इस देश के, जो भी सारी योजनाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंचे, ये होता है जमहूरियत। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते। और मेरा विषय, जैसे मेरा परिचय दिया गया है विमुक्त जाति से, अब मैं उस मूल विषय पे आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान आजाद हुआ, यहां 2 वर्ग बने, एक एससी और एक एसटी। एससी को एट्रोसिटी कहते हैं, छुआछूत का भेदभाव, जाति व्यवस्था का भेदभाव, उसके आधार पर वो पिछड़े रहे, उन्हें पिछड़ गए, मुख्य धारा में नहीं आए। और वास्तव में देखिए कितना बुरा हाल है। अरे यार ये धरती, आकाश, धूम, हवा कुदरत की है ना, तो वो जीव का भी कुदरत के तत्व में हिस्सा था, और वो गड़बड़ कहां हुई होगी उस पर कभी फिर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहां दूसरा हो गया एसटी वर्ग। एसटी वर्ग और भौगोलिक कारणों से और सांस्कृतिक कारणों से और परंपरागत कारणों से वो पिछड़ा रहा, उन्हें भी मुख्य धारा में लाना है। उन्हें मुख्य धारा में सरकार चयन कर लेती है, रिपोर्ट जाती है, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। और आरक्षण हाल के दौर में तो आरक्षण ऐसा हो गया गाली है, कभी आरक्षण तो भी है, हमारे बच्चों को बढ़ा दिया गया। पढ़ाया किसने? उसी ने जिसने हमें बर्बाद किया। ये जो आरक्षण कहते हैं 50% आरक्षण, 50% आरक्षण, हमारा हिस्सा खा रहे। अरे भाई हम 85%, हमें तो व्यवस्था दी तुमने 50% की, और तुम 15%, तुम अपने लिए 50% रिजर्व करके बैठे और बात करते हो कि हम हिस्सा मार रहे। अरे तुम हिस्सा मार रहे हो, और उसके बाद भी देखिए 10% और ले लिया इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो इस देश में शोषण किसका हो रहा है? शोषण हमारा हो रहा है, हम शोषित हैं, और वो शोषण करता है जो 15% में हम गिनवाएंगे उन्हें सुन। अभी मैंने आपको एससी और एसटी बताया, इस देश में एक और तीसरे वर्ग की जरूरत थी। वो तीसरा वर्ग वो है जिसने 1857 की क्रांति में अपने कुटुंब कटवाया,
मैंने एक छोटा सा पर्दा आपके लोगों के बीच में भेजा है। इसमें वही कार्य योजना है, उसी को मैंने नरेट करने का कोशिश किया है। हमारे कुटुंब के कुटुंब कटे, हमारी संपत्तियां जागीरें जब्त हो गए, जो चमचागिरी कर रहे थे अंग्रेजी सरकारों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उन्हें दे दी गई। और हमने क्या झेला? हमने झेला क्रिमिनल ट्रायल एक्ट। क्रिमिनल ट्रायल एक्ट 1871 में हम पे लगा दिया गया और 1985 तक जिसको मर्जी उठाओ, बंद कर दो, तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। आपके समाज के 12 साल के बच्चे को थाने में लगातार हाजिरी देनी होती थी। आप सर्वेलांस सिस्टम में रहते थे, आप अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जाएंगे तो आप पर खुले राह बैठ की सजा मिलती थी। कुर्बानी हमारी, हिंदुस्तान आजाद हमने कराया, कुटुंब हमने कटाए। और हीरो कौन बने? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अरे 8 साल की जो जागृति है हमारे समाज की, आज धन सिंह गुरुद्वाल का नाम घर घर पहुंच गया ना, समझ में आना कि आजादी के लिए कुटुंब किसने कटवाए थे। जलिया वाला भाग याद रखते, मेरे का 5वीं याद नहीं आता, तो से उड़वा दिया था अंग्रेजों ने। और 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए आपकी बिरादरी कौम का कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जिसमें लाशों को ढेर ना हो। एक एक परिवार में पूरा का पूरा परिवार पेड़ों को सरे राह फांसी पे लटका दिया गया था। और वंश इसलिए चले कि कुछ बच्चे माओ की कोख में थे। ये दर्द है और ये हक और इंसाफ की आवाज हम लोक जाति के नाम से उठाते हैं। अब सोच के देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तान की आजादी पर कोई हक नहीं? मंगल पांडे को सुनिए, बच्चों को किताबों में पढ़ा दिया गया कि आजादी 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे। अरे भाई, और उसी किताब में ये भी लिखा कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। अब थोड़ा सा पढ़ जाओगे ना, मैं बार बार कहता हूं समाज को शिक्षित होना चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ जाओगे तो टेक्निकल पकड़ना शुरू कर लो। और ये जो ड्रोन यंत्र आ गया हाथ में, इसमें सारा डाटा एनालिसिस नेट था, व्हाट्सएप पे मत जाओ, नेट से डिटेल चेक करो। उस डिटेल में आप पाओगे कि मंगल पांडे नामक प्राणी की कभी मेरठ में पोस्टिंग नहीं थी। वो तो कलकत्ता के बैरकपुर में पोस्टिंग थी, और कलकत्ता के बैरकपुर में उन्होंने कुछ कहा और कहे के उसकी माफी मांगी, और वो अंग्रेज अधिकारी को हमला कर चुके थे, उन्हें विड्रॉ करना पड़ गया। और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, आज 1 महीना पहले। और वहां क्या प्रचारित किया गया? गाय और सूअर के 4 कारतूस बेचक ले रहे थे अंग्रेज हमने तो इसलिए विद्रोह किया। अरे वो आजादी का विद्रोह था, धार्मिक लड़ाई। और गौर करो, 1 महीने से भी कम के बाद में तो क्रांति मेरठ से शुरू होती है, उसमें वही हथियार और वही कारतूस को इस्तेमाल हो, वरना कौन से हिंदुस्तान में दूसरे कारतूस की फैक्ट्री लग गई। तो ये हमारा दमन है, हमारे हकों को छीना गया। इसलिए आवश्यकता है जागृत होइए। और मैं दोबारा इसी चौक पे आकर लोगों से बात करूंगा, क्योंकि वहां बहुत सारे वक्ता हैं और समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं, वक्त की नजाकत को समझो। हम 85% आपस में मत बटो, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि हमें बांट दिया जाए। हमारी जंग 15% से है, और मैं ऐलान करता हूं कि हमारी जंग ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट से है, ब्राह्मणिकल विवेक से है, जो आपको धर्मांतरित कर रहा है, आपको विवेक शून्य कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, और आप ही विराज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपका सभी का